हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इसका बिजनेस मॉडल। ये कंपनी प्राइमरीली डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग में लगने वाले प्रोडक्ट्स का डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग करती है। इनके 5 बेसिक वर्टिकल्स है, बिजनेस वर्टिकल्स है। डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस, हैवी इंजीनियरिंग और नीश टेक्नोलॉजी। आगे हम ये सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। ऑप्टिक सेगमेंट में कंपनी मिलिट्री और स्पेस में लगने वाले कैमरा लेंसेस मैन्युफैक्चर करती है। फॉर मोस्ट ऑफ द थर्मल इमेजिंग प्रोग्राम, नाइट विजन डिवाइसेस में लगने वाले लेंसेस बनाती है। जो भी इसरो के सैटेलाइट्स, टेलीस्कोप्स या कैमरास ऊपर जाते हैं फॉर इंटर प्लैनेटरी मिशन या कोई भी साइंस मिशन, हर एक मिशन में पारस के बने हुए ऑप्टिक्स लगते हैं। 15% रेवेन्यू इनको एक्सपोर्ट से आते हैं और ये ऑप्टिक सेगमेंट मेजर कंट्रीब्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में कंपनी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाती है फॉर डिफेंस एप्लीकेशन including missiles, tanks, and naval applications. EMP, that is electromagnetic pulse, ये सेगमेंट में कंपनी कस्टमाइज टर्न की प्रोजेक्ट्स लेती है, स्पेशली फॉर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईएमपी प्रोटेक्शन। अंडर हैवी इंजीनियरिंग सेगमेंट कंपनी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है फॉर रॉकेट्स, मिसाइल्स और इसी के साथ मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है इनके बाकी के वर्टिकल्स के लिए। पारस ओवरसीज टेक्नोलॉजी कंपनीज जो होती हैं उनके साथ टाई अप करती है फॉर फुलफिलिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट और ये नीश टेक्नोलॉजी सेगमेंट में आता है। एज ऑफ 20 जून 2021 कंपनी के पास 300 करोड़ के ऑर्डर बुक है, जिसमें से 70% अराउंड 200 करोड़ के ऑर्डर्स इनको डिफेंस सेक्टर से आए हैं और लेस देन 100 करोड़ के ऑर्डर्स इनको स्पेस सेक्टर से आए हैं। इनके एक सब्सिडरी है जिसके द्वारा पारस डिफेंस और पारस एरोस्पेस कंप्लीट स्पेशल ड्रोन सॉल्यूशंस बनाने वाले हैं, जिसके वजह से इनके एक्सपोर्ट के रेवेन्यूज और भी काफी अच्छे से ग्रो करेंगे आगे जाके। और जैसे हमने कुछ कंपनीज जैसे जेनटेक, डीसीएम, श्रीराम में ड्रोन सेगमेंट की वजह से रैली देखी थी, वैसे सेम ये कंपनी भी उस रैली का बेनिफिशियरी हो सकती है। कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, एक नेरल जो नवी मुंबई में है और अंबरनाथ थाने में है। नेरल का जो प्लांट है वो एक एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी मशीन सेंटर है जहां हाई क्वालिटी के ऑप्टिक्स एंड अल्ट्रा प्रिसीशन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईएमपी प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स भी यहीं बनते हैं। अंबरनाथ में हेवी इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स बनते हैं। अभी जानते हैं इसका कस्टमर बेस। जैसे कि हम देख सकते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसरो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज, टीसीएस, टाटा पावर, एल&टी, राफेल, एचएएल, ये सारे इनके कस्टमर्स हैं। कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स डिक्लाइनिंग फेज में है, जो हमें बहुत कंसर्निंग नहीं लगते हैं। कंपनी जैसे न्यूअर प्रोडक्ट्स में एंटर कर रही है, उनके आर&डी पे इनका फोकस काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ओवर अ पीरियड things will turn in their favor. अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो ईपीएस करंटली 5.5 रुपीज का है। पीई इनका 29 to 31 मल्टीपल पे, जो एक डिसेंट वैल्यूएशन है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 9.212 है, जो इवेंचुअली डिक्रीज ही हो रहा है फिलहाल के लिए। एनएवी की बात करें तो 55.23 पर शेयर है इनका। अगर हम आईपीओ के डिटेल्स देखें तो आईपीओ के लिए 21 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 165 टू 175 पर शेयर है। फ्रेश इशू होंगे जो 80,34,000 टू 86 शेयर्स जो है वो फ्रेश इशू होंगे, और ऑफर फॉर सेल में 17,24,490 शेयर्स है। जो प्रमोटर्स है वो अपने, और जो प्रिफरेंशियल होल्डर्स है वो अपने शेयर्स यहाँ पर सेल ऑफ करेंगे। आईपीओ का टोटल साइज जो है वो अराउंड 169 टू 170 करोड़ का है टोटल,
जो बहुत ही छोटा है। जनरली आईपीओ जो आते हैं वो 1000 करोड़ के आसपास आते हैं। ये जो अभी रिसेंटली आए हैं ये काफी ज्यादा छोटा आईपीओ आ रहा है इस बार, जहां पर अलॉटमेंट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट स्टिल वी कैन ट्राई। इसका जो लॉट साइज है वो 85 शेयर्स का है, जो पर लॉट 14,025 रुपीज टू 14,875 रुपीज का इसका पर लॉट साइज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। रिटेल के लिए एलोकेशन 35% है, और ये दोनों एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट होने वाला है। क्यूआईबी के लिए 50% साइज है, और एनआईबी के लिए 15% अलॉटमेंट है यहाँ पर। अगर हम टाइम टेबल देखें तो बेसिक शेयर्स की अलॉटमेंट 28 सितंबर तक हो जाएगी। जिन्हें शेयर्स अलॉट नहीं हुए उनको रिफंड 29 सितंबर तक किया जाएगा, और जिनको शेयर्स अलॉट हुए हैं उनके डीमैट में 38 सितंबर तक शेयर्स आ जाएंगे, और आईपीओ की लिस्टिंग 1 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम पर्पस देखें आईपीओ लाने का, तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि वो कुछ मशीनरीज और इक्विपमेंट जो उन्हें आगे लगने वाले वो उनको परचेज करने हैं, और कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है, जो भी रोजमर्रा के जो लगने वाला जो कामकाज होता है उसको लगने के लिए उसको लगने वाला पैसा वो आईपीओ से उठाना चाहते हैं, और जो उन्होंने पहले से जो बोरिंग या आउटस्टैंडिंग जो लोन्स है उसका वो रीपेमेंट करना चाहते हैं। अगर हम प्रीमियमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे 220 रुपीज आज के दिन ये 220 रुपीज पे ग्रे मार्केट पे प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि अगर सेम प्राइस अगर रही लिस्टिंग तक, और ऐसी आप देखो 100 था 16 को, 17 को 160, और अभी 220 पे ये यहाँ पर ग्रे मार्केट के प्रीमियम पे ये ट्रेड हो रहा है। सो ये बहुत ही ज़्यादा फैबुलस इसको रेस्पॉन्स मिला है। अगर सिमिलर रेस्पॉन्स इसको आगे भी मिलता है तो ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग आपके पैसे डबल हो जाएंगे ड्यूरिंग लिस्टिंग गेन्स के वजह से। सो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 170 करोड़ का ही इसका आईपीओ साइज है। सो अराउंड 60 करोड़ के आसपास ही शेयर्स अलॉट होंगे 60 करोड़ लोगों को। तो यहाँ पर मिल पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मिल जाता है सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको हमारा ये शॉर्ट एनालिसिस पसंद आया होगा। सिमिलर टाइप के एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।